शालोम। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आज की रोटी में मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। रोमियो का पत्री उसके दूसरे अध्याय और वाक्य नंबर 11 की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। रोमियो का पत्री दूसरे अध्याय और 11वें वाक्य, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। रोमी लोगों के लिए लिखी गई, पौलुस के द्वारा लिखी गई इस पत्री में कई एक गहरी बातों को पौलुस लिखते हैं, क्योंकि पौलुस अपने आप को रोमी कहते हैं, इब्रू भाषा बोलने वाला कहते हैं, यहूदी भी कहते हैं, क्योंकि उसको कई एक भाषाओं का ज्ञान था। और उस समय में रोमी शासन रहने के चलते जब रोमी लोगों के द्वारा जब पौलुस पकड़वाया गया, उसी रोमी लोगों को इस प्रकार से उस कलीसिया के लिए एक पत्री को लिखने के लिए पौलुस ने चाहा। उसमें से वो एक बात को रोमी लोगों को कहना चाहता है। वहाँ दो चीज़ है, परमेश्वर और पक्षपात। हालांकि रोमी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा था। वो इस बातों को समझ नहीं पाए थे कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता है। इसी के लिए वो चोट खाए, ठोकर का कारण वो बने। इसी के लिए उन्होंने इसी यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया। परंतु वे पौलुस, परमेश्वर इस प्रकार का शब्द कहने का अर्थ क्या है? पौलुस भी इन्हीं के झुंड में पहले था, परंतु दमिश्क के रास्ते से परमेश्वर ने जब इसके साथ मुठभेड़ किया तो वो पौलुस शाऊल के रूप में बदल गया। जो बिगाड़ने वाला था फिर बनाने वाला बन गया, और वो सच्चे परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की गवाही देने वाला बन गया। इसी के लिए वो रोमी के लोगों को परमेश्वर के बारे में कहता है, और साथ ही साथ वो परमेश्वर का एक गुण को दिखाता है, वो ये कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। क्योंकि वे लोग रोमी लोगों के डर के मारे प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए डरते थे, या अपना रोमी शासन ही उनके लिए भगवान के रूप में था, इसी के लिए वो कहते थे। परंतु पौलुस इस बात के ऊपर जोर देता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। शायद आज हम भी कई एक प्रकार के मुकदमा में क्यों ना हो, कई एक प्रकार की बातों में क्यों ना हो, परंतु एक बात अवश्य समझनी चाहिए, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो न्यायी परमेश्वर है और हर सबका न्याय उनके कामों के अनुसार करने की ताकत उसके पास है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।